हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है सीबीएसई का और काफ़ी बच्चे टेंस्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कैलकुलेशन हुआ कैसे है और वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट कैलकुलेशन है या टेबुलेशन है वो कैसे हुआ है। उसको ही मैं आज पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीबीएसई के ही एक जो सर्कुलर है उसके थ्रू। इम्प्रूवमेंट एग्जाम और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के पहले इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में टर्म 2 का सिलेबस आएगा। टर्म 2 का सिलेबस आएगा तो इसका मतलब सिर्फ 70% ही मार्क्स इंक्लूड होंगे। मतलब क्या कि अगर 40 में से आप 30 मार्क्स भी लेकर आते हैं तो पूरे 30 मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, उसका 70% इंक्लूड होगा। थ्योरी का 70% इंक्लूड होगा। कैसे वो मैं आपको कंप्यूटेशन में बताऊंगा। प्रैक्टिकल तो आपको जो मिल चुके हैं वही मार्क्स कंटिन्यू होंगे, इसलिए प्रैक्टिकल का कोई इशू नहीं है। सिमिलरली अगर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन में भी यही प्रॉब्लम आएगी कि आप सेकंड टर्म का ही सिर्फ रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो अगर आप उसको रिवैल्यूएट करवा रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके 70% ही मार्क्स जुड़े। तो अगर आपको कहीं पे कम मार्क्स लग रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो 70% आपके अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन हुआ है हमारे मार्किंग का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की। टर्म 1 में आपका जो सिलेबस है उस टर्म 1 में जो आपका कंप्यूटेशन है वो 30% मार्क्स का हुआ है, थ्योरी के 30% मार्क्स का, और टर्म 2 के 70% मार्क्स का कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम टर्म 1 की बात करते हैं। अगर कोई एक पेपर था 40 मार्क्स का तो 10 मार्क्स उसके इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के थे, और अगर 35 मार्क्स का होगा तो 15 मार्क्स उसके इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के होंगे। अब सपोज करो कि हमने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो अराउंड 30 मार्क्स हैं। हमने 40 में से 30 मार्क्स ऑब्टेन किए थे फर्स्ट टर्म में, और हमको 9 मार्क्स मिले थे हमारे इंटरनल असेसमेंट के। तो टोटल आपका ये 39 मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा आउट ऑफ 50। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसको सारा समझते हैं हम डिटेल में। हमको ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी मार्क्स है, इस थ्योरी का हमको सिर्फ 30% कैलकुलेट करना है। 30% कैलकुलेट करना है। तो 30% भी किस में से, आउट ऑफ 80 में से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये हमने 30 नंबर ऑब्टेन किए थे आउट ऑफ 40, तो आउट ऑफ 80 हम कितने ऑब्टेन करेंगे, तो 30 इंटू 2 दैट इज 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स हमको आएंगे आउट ऑफ 80। इतना क्लियर हुआ। तो 30% ऑफ 60 कितना हुआ। अब ये 60 नंबर जो आ गए इसका 30% कैलकुलेट करना है, तो वो कितना हुआ 18 आउट ऑफ 40। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ 30% का। अब ये 18 जो है हमारे टर्म 1 के इंक्लूड होंगे हमारे टोटल रिजल्ट के। चलो अब हम आ जाते हैं टर्म 2 के रिजल्ट पे। टर्म 2 के रिजल्ट में सपोज करो कि आपका कोई पेपर था 40 मार्क्स का, तो उसका भी इंटरनल असेसमेंट जो हुआ है वो 10 नंबर का हुआ है। अब आपको थ्योरी में मिले हैं 20 नंबर और आपके प्रैक्टिकल में आपको 8 ही नंबर मिले हैं। ठीक है, आउट ऑफ 10 8 मिले हैं और आउट ऑफ 40 आपको 20 मार्क्स मिले हैं। तो 20 को पहले तो करो डबल, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये तो 40 में से है, आपको चाहिए 80 में से मार्क्स, तो आप इसको करोगे डबल। तो ये जो 40 आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको आएंगे आउट ऑफ 80। अब ये जो 40 मार्क्स है इसका निकालेंगे हम 70%। तो 40 का 70% कितना होगा बच्चों, 28 मार्क्स होंगे। 28 मार्क्स होंगे तो आपको टर्म 2 में जो कैलकुलेशन होगा उसमें से सिर्फ 28 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, और टर्म 1 में जो कैलकुलेशन होगा उसमें से 18 मार्क्स जुड़ेंगे। तो 18 टर्म 1 के, 18 मार्क्स टर्म 1 के और 28 मार्क्स टर्म 2 के मिला के आपके टोटल हो रहे हैं 46 मार्क्स। ये जो 46 मार्क्स आ रहे हैं आपको, ये आ रहे हैं आउट ऑफ 80। क्लियर हुआ। अब ये जो 9 8 जो आपको मिले थे, ये 9 मार्क्स आपको टर्म 1 में मिले थे, 8 मार्क्स आपको टर्म 2 में मिले हैं, तो ये टोटल आउट ऑफ 10 थे। दोनों ही मार्क्स जो थे आउट ऑफ 10 थे, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट होंगे। इसके अंदर से कोई 30% 70% का कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी में 30 और 70% कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 9 और 8 मिला के कितना हो रहा है 17। तो आपको प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 20 17 मार्क्स मिले। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को अगर हम जोड़ें तो टोटल कितना होगा आपका 46 मार्क्स, जो आपको कंप्यूटेशन के बाद में आउट ऑफ 80 46 मार्क्स आए थे, प्लस आपको 17 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के मिले आउट ऑफ 20।
तो इसको मिला के टोटल मार्क्स आपके आ रहे हैं 63। अब ये जो 63 मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 है, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट का जो कैलकुलेशन है वो इसी अकॉर्डिंग हुआ है। इतना क्लियर हुआ? तो अब ये बात मैंने आपको क्यों समझाई है, क्योंकि अगर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरते हो या आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसी के अकॉर्डिंग हमको नंबर मिलेंगे। आपको सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस पूछ रहे हैं तो टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टर्म 2 का कैलकुलेशन होगा। तो टर्म 1 के जो मार्क्स मिल चुके हैं उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होना है वो टर्म 2 के ही मार्क्स में होना है। तो अगर आपके टर्म 2 के मार्क्स ऑलरेडी अच्छे हैं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम आप सोच समझ के भरिएगा, और अगर आपके बहुत ज़्यादा कम है तो आप ये कैलकुलेशन करके भरिएगा कि आपको कितने ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे थ्योरी में, जिससे आप उसके 70% के अकॉर्डिंग एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इंप्रूवमेंट एग्जाम पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, और जो रिवैल्यूएशन का है वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। 26 जुलाई से जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म है वो फिल होना चालू हो जाएंगे। इसकी एक प्रोसेस होती है, वेल डिफाइंड प्रोसेस होती है, जो 3 स्टेप्स की होती है। तो उन्हीं 3 स्टेप्स में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ उस डिटेल्ड वीडियो में। वो रहेगा स्पेसिफिकली रिवैल्यूएशन वाले बच्चों के लिए। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।